दिल्ली में आज 21 जगहों पर सीबीआई ने रेड करी। ये रेड दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निवास पर की गई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब भी आम आदमी पार्टी की वाहवाह होती है तभी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सीबीआई और ईडी की रेड करा देती है। वहीं जब इस पूरे मामले पर टॉप स्टोरी न्यूज के संवाददाता रवि डालमिया ने चादरा के विश्वासनगर विधानसभा के विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल ब्रह्मांड की सबसे भ्रष्ट सरकार है और उसके उप मुख्यमंत्री ने सभी कायदे कानून को ताक पर रखकर एक भ्रष्ट आबाकारी नीति बनाई, जिसका हमने सदन में पुरजोर विरोध किया। दिल्ली के 144 करोड़ रुपए जिस वक्त कोरोना महामारी से पूरा देश और दिल्ली त्रस्त थी, दिल्ली के लोग पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, रोजगार बंद हो गया था, बड़ी दयनीय हालत थी। उस वक्त केजरीवाल, जो कि ब्रह्मांड के सबसे कट्टर ईमानदार कहलाने का दावा करते हैं, उन्होंने 144 करोड़ रुपया शराब माफियाओं का माफ कर दिया और 30 करोड़ माफ कर दिया जो एयरपोर्ट पर दुकानें खोली हुई है। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनको ठेके दे दिए। मंदिर, स्कूल और जहां जनता रहती है, कानून में ये लिखा हुआ है कि जे क्लस्टर में आप ठेके नहीं खोल सकते, वहां पर उन्होंने शराब के ठेके खोले। हमने लगातार सड़क पर सदन में उनका विरोध किया। ये भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, उसमें किकबैक लिया। ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है। केजरीवाल जब से दिल्ली में नेतागिरी में आए हैं, इनके 5वें मंत्री जेल जाने की कगार पर है। पहले तो कानून मंत्री जेल जा चुके हैं, इनके राशन मंत्री रेप केस में जेल जा चुके हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री जेल में पधार चुके हैं और अब मनीष सिसोदिया की बारी है। और अभी तो वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात करते हैं। इन स्कूलों के अंदर ना डेस्क है और ना ही फर्नीचर है और ना ही टीचर है। अब तक हजारों की संख्या में कमरे बनाए गए हैं और वह कमरा 8 लाख में बनता है। वह कमरा 32 लाख रुपए में बनवाया। इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला स्कूलों में किया। इसकी भी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पे आज सीबीआई द्वारा रेड किए गए और वहीं जब रेड पड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कई बयान दिए। उसमें से कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। हमारे साथ आज विश्वासनगर के विधानसभा के विधायक ओपी शर्मा जी, उनसे बात करते क्या कहना। सर, आज मनीष सिसोदिया के आवास पे सीबीआई का रेड पड़ा। उनका साफ तौर पर कहना नेता लोगों का कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है, इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, ब्रह्मांड की सबसे भ्रष्ट सरकार केजरीवाल की सरकार और उसके उप मुख्यमंत्री ने सभी कायदे कानून को ताक पर रखकर एक भ्रष्ट आबकारी नीति बनाई, जिसका हमने सदन में पुरजोर विरोध किया। 144 करोड़ रुपया जिस वक्त कोरोना महामारी से पूरा देश और दिल्ली त्रस्त थी, दिल्ली के लोग पैदल अपने गांव की तरफ जा रहे थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, रोजगार बंद हो गए थे, बड़ी दयनीय हालत थी। उस वक्त केजरीवाल जी, जो कि ब्रह्मांड के सबसे कट्टर ईमानदार कहलाने का दावा करते हैं, उन्होंने 144 करोड़ रुपया शराब माफिया का माफ़ कर दिया और 30 करोड़ माफ़ कर दिया उन्होंने जो एयरपोर्ट पे दुकानें खुली हुई हैं। जो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां थी उनको ठेके दे दिए। मंदिर, स्कूल और जहां जनता रहती है, कानून में ये लिखा हुआ है जे क्लस्टर में आप खोल नहीं सकते, अनऑथराइज कॉलोनी में खोल नहीं सकते। धक्का पेल करके वहाँ पे इन्होंने शराब के ठेके खोले। हमने लगातार सड़क पे सदन में उनका विरोध किया। ये भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसका कमीशन 2% से 12% कर दिया, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उसमें इन्होंने किकबैक लिया। ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार है। और केजरीवाल जी जब से दिल्ली में नेतागिरी करने आए हैं, इनके 5वें मंत्री हैं जो जेल जाने की कगार पे हैं। पहले 2 कानून मंत्री इनके जेल जा चुके, एक इनके राशन मंत्री रेप के केस में जेल जा चुके, एक स्वास्थ्य मंत्री जेल में पधार चुके हैं और अब मनीष सिसोदिया जी की बारी है। और अभी तो ये स्कूलों की जो बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूलों की, जिन स्कूलों के अंदर ना तो डेस्क है, ना फर्नीचर है, ना वहाँ पढ़ाने वाले टीचर हैं। स्कूल इन्होंने एक खोला नहीं आज तक। हाँ, हज़ारों की संख्या में कमरे बनाए हैं और वो कमरा जो कि 8 लाख में बनता है, वो 32-31 लाख के अंदर इन्होंने कमरा बना के करोड़ों करोड़ का इसमें घपला किया है। सीबीआई इस केस को भी उजागर करेगी
और ये जो बहुत बढ़िया स्कूलों की जो बात कर रहे हैं, जो कि इसमें भ्रष्टाचार इन्होंने करोड़ों रुपए का किया है, वो भी मुकदमे आने वाले समय में सिसोदिया और आम पार्टी की सरकार पर लगेंगे। और उसमें इनके साथी जो सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर इन्होंने जो घोटाला किया है, उस भी एक एक पैसे का दिल्ली की जनता की खून पसीने की टैक्स की जो कमाई है, उसमें केजरीवाल की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, उसका उनको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। वहीं देखा गया है कि जिस हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम में एक सभा भी है और कहा जाता है कि जब आम आदमी पार्टी कोई अच्छा काम करता है तो बीजेपी द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है कि कोई केस बना के आम आदमी पार्टी को फंसाया जाए। दिल्ली की जनता का 1100 करोड़ रुपया पर ईयर बड़ी मेहनत और खून पसीने की टैक्स की जो कमाई है, उसको अपनी अय्यासी में केजरीवाल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बड़ी बेरहमी के साथ बांट रही है और उसमें 20% की किकबैक ले रही है। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो संपादकीय और उस पर जो आ रहा है, वो दिल्ली की जनता की मेहनत की 1100 करोड़ रुपए पर ईयर जो ये बांटते भी हैं और बांट के उसमें किकबैक भी लेते हैं, केवल उसका खेल है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छापने वाले का किसी के बच्चे ने क्या इन स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाया है, इनको देखा है? क्या वो जानते हैं कि यहाँ फैकल्टी पूरी नहीं है? क्या वो जानते हैं कि यहाँ पर डेस्क पूरे नहीं है? यहाँ पे हर चीज़, ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसको न्यूयॉर्क टाइम अगर पैसे लेके छाप रहा है तो न्यूयॉर्क टाइम भी अपना मुंह केजरीवाल की तरह काला करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। भारद्वाज ने एक इंटरव्यू दिया अभी, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके बाद आदेश देते सीबीआई को कि आम आदमी पार्टी के ये शीर्ष नेता को छापे मारने हैं, कहा गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो काम सीबीआई का है ये ऑर्डर किया है दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने, और ये हमने हाउस में उठाया। और आपकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो आपने यू टर्न क्यों लिया? केजरीवाल तो यू टर्न के मास्टर है, अपने बच्चों की कसम खाते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। ये पॉलिसी अगर इतनी बढ़िया है तो आप इसमें यू टर्न क्यों लिया है? यह है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस तिनके को साफ करो, अपनी दाढ़ी को साफ करो और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का जो मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है, उसी कड़ी में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने उस फाइल को देखकर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पर ये केस सीबीआई को भेजा है। सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, जो उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। ये थे हमारे साथ विश्वास नगर विधायक ओम प्रकाश समाज। उनका साफ तौर पर कहना है सीबीआई अपना काम करेगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। रवि डालमिया, टॉप स्टोरी न्यूज़, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।